कि मुख्यमंत्री जी की बैठक में जो विधायक उपस्थित थे तो उसमें श्री सिद्धार्थ तिवारी जी की फ़ोटो पे सफ़ेदा लगा के और मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति जी ने पोस्ट किया है। देखिए, इसका तो सीधा मतलब है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इनके यहाँ आंतरिक खींचतान है और कोई किसी को दूसरा विधायक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और मैंने तो देखा कि सिद्धार्थ तिवारी जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो कभी जनार्दन मिश्रा उनके खिलाफ कमेंट करते हैं, कभी उनके बाबा के खिलाफ कमेंट करते हैं, कहीं उनके पिताजी के खिलाफ कमेंट करते हैं, कभी उनके फ़ोटो पे सफ़ेदा लगाया जाता है। तो मैं तो सिद्धार्थ से आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि सिद्धार्थ वापस अपने घर आएँ। ये कहाँ फंस गए वो गलत लोगों के बीच में। ये लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फ़ोटो पे ऐसे सफ़ेदा लगता रहेगा। ये बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं और वो जानबूझ के ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको राजेंद्र शुक्ला जी नहीं पच रहे। ये तो बीजेपी में लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई है, उनकी ताकत की लड़ाई है। सब लूटपाट में लगे हैं और लूट के धन की लड़ाई है। असली लड़ाई तो वो है कि कोई किसी को लग रहा है कि ये ज़्यादा लूटे ले रहा है, ये कम लूट रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा, ये इसका झगड़ा है। तो ये बीजेपी में अब चलता रहेगा और सिद्धार्थ से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सिद्धार्थ अपने घर वापस आए। पूरे मामले में सिद्धार्थ तिवारी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या दें? वो क्या दे सकते हैं? कोई उनकी फ़ोटो में सफ़ेदा लगाएगा तो क्या बोलेंगे? उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं है। और ये नरेंद्र प्रजापति ने क्यों किया, ये भी मेरे समझ से परे। पहले भी इसी तरह के मामला प्रकाश में आते हैं जिसमें सांसद जी बार-बार घेरने का प्रयास कर रहे थे सिद्धार्थ तिवारी। मैंने बताया तो उनको ये लोग पचा ही नहीं पा रहे। सिद्धार्थ तिवारी को बीजेपी नहीं बचा पा रही और उनके खिलाफ निरंतर इस किस्म के बयानबाजी और हरकतें की जा रही। क्या लगता है किसी के द्वारा करवाया जा रहा है? अभी मैं क्या कहूँ? द्वारा भी कहा गया कि मैं पोस्ट में डिलीट करूँगा। मत करो, उनके करने ना करने से क्या होता है भाई। उन्होंने जो गलती कर दी वो तो कर दी और अगर वो पोस्ट आज डिलीट भी कर देते हैं तो उसके स्क्रीनशॉट्स तो लोगों के पास है ना, तो एक एविडेंस है लोगों के पास। क्या लगता है इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? निश्चित होती रहेंगी। रीवा की लड़ाई ठीक नहीं होगी क्योंकि जब प्रदेश में बैठा मुखिया ही लड़ाई करा रहा है तो फिर कैसे ठीक होगी भाई। मुख्यमंत्री जी को इसको सॉल्व करना चाहिए, संगठन को इसको हल करना चाहिए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कि 20-20 पार्षद बैठक में नहीं जाते और वो परिषद की बैठक में नहीं जाया करते और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अल्पमत हो जाते हैं। इसके बावजूद उन पार्षदों को संगठन बुला के बात नहीं करता। बीजेपी तो संगठन प्रधान पार्टी है ना, तो राजेंद्र शुक्ला जी उनको बुला के चर्चा करते हैं कि भाई क्यों नहीं गए, पर संगठन नहीं बुलाता। इसका मतलब हो गया कि रीवा जिले में संगठन भारतीय जनता पार्टी का शून्य और यहाँ केवल एक आदमी की ताकत है और उसी की ताकत के खिलाफ विद्रोह है। आप सभी के चैनल के माध्यम से आज मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा आए थे एयरपोर्ट में, वहाँ का ये विषय था। वो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है शहडोल, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को वहीं से एड्रेस कर रहे थे। मैं भी वहाँ पर बैठा था और ये जो पोस्ट है कहाँ से किस तरीके से एक कार्यकर्ता ने मुझे भेजी, कल ही रात को भेजा था और मैंने बिना देखे उसको अपने आईडी में पोस्ट कर दिया मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए। मैं सुबह जब ये बात जानकारी में आई तो मैंने उसको डांटा भी कि ये कैसा क्यों किया। अब वो पोस्ट वहाँ पर जारी है, वही आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा कहीं कोई मेरा विषय नहीं है। और सिद्धार्थ भैया हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वर्तमान में विधायक हूँ। बिना उनके आशीर्वाद से ये संभव नहीं था और उनके बाबा दादा और क्या नाम से सुंदर भैया के साथ में मैंने काम किया है और उस परिवार का बहुत ऋण है मेरे ऊपर। ऐसी कहीं कोई मेरी दुर्भावना का कोई विषय नहीं है। क्या लगता है उस कार्यकर्ता की क्या मंशा रही होगी जिसने आपको फोटो भेजी? अब देखिए, समर्थक कौन किस सोच का रहता है ना। और आज की डेट में सोशल मीडिया का युग है। मैं वहाँ बैठा था, मेरे फोटोग्राफर भी तो वहाँ पे अलाउड नहीं थे।
मुख्यमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, मैं भी वहाँ पर बैठा था बिल्कुल टीवी के बगल में, साइड में सिद्धार्थ भैया कब आए कब नहीं आए ये भी मैं नहीं देख पाया, और वो पोस्ट मेरे पास आई और मैंने उसको उसमें डाल दिया था। पहले सांसद, फिर उसके बाद आप लगातार क्या भाजपा अभी अंगीकार नहीं कर पाई है सिद्धार्थ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय दल है और जिसे भी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है तो स्वीकार करने के पहले बहुत जांच परख के पश्चात किसी भी व्यक्ति को लिया जाता है। और माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी जो वर्तमान में विधायक हैं वो बहुत बढ़िया अच्छे वक्ता और बहुत बढ़िया नेता है। पूर्व में वो लोकसभा के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर भी वो नेतृत्व कर चुके हैं और हमारा तो उस परिवार से बहुत ही पुराना जुड़ाव है और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय है तो इस प्रकार से कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं आता है। लगातार स्थानीय नेता सिद्धार्थ तिवारी को घेर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि भाजपा में सारी चीज़ें ऑल इज वेल नहीं चल रही हैं? नहीं, सांसद जी से भी मनमुटाव हुआ था बीते समय, एक दूसरे पर सियासी पलटवार हुआ था। अब ये तो इस विषय पर सांसद जी ही बतला पाएंगे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है तो मैंने उस कार्यकर्ता को डांटा। अब चूँकि विषय इतना बढ़ गया तो मैंने उस पोस्ट को जरूर डिलीट नहीं किया है। यदि कहीं कोई ऐसी बात आएगी तो मैं उसको वो भी कर सकता हूँ, लेकिन सफ़ेद कलर से ही पोता है, ना कि काले कलर से। अगर भूलवश यहाँ पोस्ट हुई है तो उसके लिए खंडन क्यों नहीं किया गया? नहीं, मैं अपने स्वयं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। उस कार्यकर्ता को मैंने डांटा और मैंने कहा ना कि भाई वहाँ पर ना तो मेरा फोटोग्राफर था और सीएम साहब की भी आईडी में और आज की डेट में कहीं पर भी ये सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ आ जाती हैं, उसे एडिट करके मुझको भेजा। ये मुझसे ज़रूर भूल हुई कि मैंने बिना देखे उसको पोस्ट कर दिया।